दो टाइप की बनती है, एक्टर्स मूवीज, डायरेक्टर्स मूवीज। एक्टर्स मूवीज मतलब ये फिल्में देखी जाती है कि इस फिल्म में कौन सुपरस्टार काम कर रहा है, और दूसरे हैं डायरेक्टर्स मूवीज, ये फिल्में इस पैरामीटर पे देखी जाती है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। तो हम बात करेंगे दूसरे कैटेगरी के बारे में जो है डायरेक्टर्स मूवीज। वेलकम टू द सिनेमा माइंड। ये जो डायरेक्टर्स मूवीज की कैटेगरी की फिल्म है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये 2009 में आई थी। ये एक केपर एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे एक कल्ट स्टेटस भी हासिल है, और इसे डायरेक्ट किया था विशाल भारद्वाज जी ने। फिल्म का नाम है कमीने। ये एक मल्टी लेयर्ड मल्टी प्लॉट वाली फिल्म है, और इस फिल्म में शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा, अमोल गुप्ते और बहुत सारे मंजे हुए एक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये फिल्म जो है दो आइडेंटिकल ट्विंस, दो हुबहू दिखने वाले जुड़वा भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये दो जुड़वा भाइयों का जो रूट है, मतलब इनके जो पिताजी हैं वो यूपी से महाराष्ट्र में आए हुए हैं और वो एक्सपायर हो चुके हैं। फिल्म में एक दो बार हमें वो देखने को मिल जाता है। तो इनका रूट जो है वो यूपी का है, और कुछ फादर के ट्रेजेडी को लेकर इन दोनों में झगड़ा है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। ये दोनों भाई, जो रोल शाहिद कपूर ने प्ले किया है, एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते। एक भाई का नाम है चार्ली, और जिस तरह से उसका नाम है वैसे उसके लक्षण है। एक छोटा गैंगस्टर है, जुआरी है और घोड़ों की रेस पर पैसा लगाता है। और दूसरा है गुड्डू, जैसे उसका नाम है वैसे ही उसके लक्षण है, सीधा साधा भोला भाला, एक एनजीओ में काम करता है। अब दोनों की लाइफ चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है कि दोनों के लाइफ में कुछ डिसीजंस की वजह से उथल पुथल हो जाती है। मतलब गुड्डू एक महाराष्ट्रियन लड़की के प्यार में फंसा है जो उसकी वजह से प्रेग्नेंट भी है, और उस लड़की का जो भाई है वो गैंगस्टर था, अभी पॉलिटिक्स में उसने एंट्री की है, और उसकी जो पॉलिटिक्स है वो रीजनलिज्म की, लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स है, और उसका नाम है सुनील चॉपर भोपे, और प्रियंका चोपड़ा का नाम है स्वीटी भोपे। तो मजबूरन विदाउट एजेंडा अचानक से उससे शादी करनी पड़ती है उस स्वीटी भोपे के साथ। तो शादी को लेकर पॉलिटिक्स और जो बवाल हमें देखने को मिलता है वो सारा इस फिल्म में है। और यहाँ पर जो चार्ली है वो उसकी जितनी भी कमाई थी वो एक रेस में लगा देता है और वो हार जाता है, क्योंकि वो रेस फिक्स थी। तो जो घोड़े का जॉकी है उसके वो पीछे पड़ता है, इंटरोगेशन करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, जिसने ये रेस फिक्स की थी उसके पीछे वो चला जाता है। यहाँ पे गुड्डू की शादी हो रही है रात में, यहाँ पे ये उस बुकी के पीछे है, और उसके आगे जाके जो बवाल होता है, और ये दोनों प्लॉट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो काम चार्ली ने किए हैं उसे भुगतना पड़ता है गुड्डू को, और गुड्डू की शादी की वजह से उसका उस स्वीटी भोपे का भाई चार्ली के पीछे पड़ जाता है। मतलब कर्म एक के भरना दूसरे को पड़ता है, इस टाइप का देखने को मिला है, और ये रेसिप्रोकल है। आगे जाके एक ड्रग्स डील में ये जो चार्ली है वो फंस जाता है। उससे रिलेटेड दो करप्ट ऑफिसर हैं जो नारकोटिक्स ऑफिसर है, उनका रोल है। एक गैंगस्टर से उसका कनेक्शन है, और कैसे ये दोनों प्लॉट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये सब देखने को मिलता है। मतलब ये फिल्म की जो स्टोरी है वो कॉम्प्लेक्स है, हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक बिना खुद को डिस्टर्ब किए इस फिल्म को देखना पड़ता है। बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इसे स्क्रीन पर उतारा गया है, और क्रेडिट है जिसने ये, जिन लोगों ने मिलकर इसकी स्क्रिप्ट लिखी है उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा। 4 लोगों ने मिलकर इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर विशाल भारद्वाज हिमसेल्फ। और दूसरा बड़ा काम किया है जो एडिटर लोगों ने किया है। इस फिल्म को 2 लोगों ने एडिट किया है, मेघना सेन और शिखर प्रसाद। क्योंकि अगर एडिटिंग में अगर इस फिल्म में कोई गलती हो जाती तो ऑडियंस के ऊपर से चली जाती है फिल्म। एडिटिंग का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशल है। साथ ही में इस फिल्म का कंपोजिशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, गाने, ये भी विशाल भारद्वाज जी ने ही कंपोज किए। हालांकि उनकी एंट्री बॉलीवुड में एज ए कंपोजर ही हुई थी, लेकिन ये फिल्में भी अच्छे बना लेते हैं। तो जिस तरह से एक दूसरे के साथ आइडेंटिटी की वजह से एक दूसरे के साथ ये कनेक्शन हो जाता है इस प्लॉट का, और उसमें से थोड़ा डार्क ह्यूमर, ब्लैक कॉमेडी हमें देखने को मिलती हैं, कुछ चीज़ें सीरियस देखने को मिलती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करंट सिचुएशन से मैच करती है, ऐसी ही कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। और इस पर इन्फ्लुएंस हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों फिल्मों का है। हॉलीवुड मतलब पल्प फिक्शन और स्नैच, इन दोनों मूवीज़ का हमें इस पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। स्नैच का ज़्यादा, क्योंकि 2000 साल में एक स्नैच नाम की एक ब्रिटिश मूवी आई थी
जिसे गाय रिची ने डायरेक्ट किया था, वो भी ऐसे ही मल्टी लेयर्ड मल्टी प्लॉट वाली फिल्म थी, तो उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस फिल्म में देखने को मिलता है। और पल्प फिक्शन का भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और बॉलीवुड के बारे में बात करें तो सुभाष घई जी की एक राम लखन नाम की मूवी है, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि एक सीन है जहाँ पे ये गुड्डू और चार्ली एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ते हैं, फिजिकली फिस्ट फाइट होती है उनमें। वैसा ही कुछ एक सीन हमें राम लखन की फिल्म में देखने को मिलता है, जब अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ लड़ते हैं। थोड़ा मनमोहन देसाई वाला एंगल भी इसमें डाला गया है। तो हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों फिल्मों का इन्फ्लुएंस इस पर होने के बाद भी ये पूरी स्टोरी जो है वो ओरिजिनल है और थ्रिलिंग है। 2 घंटे की है और कहीं पे भी हमें बोर होने का मौका नहीं देती। लेकिन शर्त एक है कि हम बिना डिस्टर्ब हुए, बिना यहाँ वहाँ ध्यान दिए, पूरा फोकस हमें फिल्म पे रखना होता है, तब जाके ये क्या चल रहा है पर्दे पे इसका अंदाज़ा आने लगता है। एक इंटेलिजेंट फिल्म कह सकते हैं, और इस फिल्म का रीमेक नहीं हो सकता। पाप होगा अगर इसका रीमेक होगा, और बन ही नहीं सकता। अब किसी भी लैंग्वेज में अगर इसका रीमेक करने जाओ तो जिस ऑनेस्टी से इस फिल्म को बनाया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस रिपीट हो। जैसे शोले फिल्म है जिसका रीमेक बनाना मतलब बहुत लोगों ने ट्राई किया है और वो फंसे भी हैं उस पूरे प्लान में, वैसे ही ये फिल्म है, इसका रीमेक नहीं बनाया जा सकता। एक ओरिजिनल मास्टरपीस है, बावजूद इसके कि इसे हॉलीवुड और बॉलीवुड का इम्पैक्ट है, फिर भी ये ओरिजिनल फिल्म है। चलिए यहीं पे रुकता हूँ। आगे अगली वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।